and heartiest thank to you, sir, because you have called me here as a parent, not as a politician, for this initiative, a historical call. It is, as far I can see, sir, it's a historical call. It's a historical setting. You are creating a history that you have called a parent as a founding parent, as a chief guest, giving me a huge honor opportunity to be here and share my experience with you all. Sir, I would like to say, मैं last 11 years से, जब से हमारे अयोध्या में सेठ हमार जयपुरिया स्कूल की स्थापना हुई है, लास्ट 11 ईयर से मैं स्कूल का एक हिस्सा हूँ। मैं भी जयपुरिया का एक परिवार का सदस्य हूँ। इसके लिए मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ सर। और इस इनिशिएटिव के लिए मैं हमेशा आपको थैंकफुल रहूँगी एंड आई विश एंड आई होप दिस विल कंटिन्यू। यू विल ऑलवेज ऑनर अ पेरेंट एज अ गेस्ट ऑन दिस स्टेज। थैंक यू सर फॉर एक्सेप्टिंग माई रिक्वेस्ट। एंड जैसे कि 11 साल हो गए इस स्कूल को। मैं बेसिकली कोलकाता से हूँ, सो आई एम वेरी वेल नोन फ्रॉम दिस नेम जयपुरिया। मैं कोलकाता से हूँ, तो ये जो जयपुरिया फैमिली है, रेस्पेक्टेड सर सेठ मंगटू राम जी जयपुरिया की जो रेस्पेक्टिव फैमिली है, उन्होंने सबसे पहला स्टेप, जो सबसे पहला इनिशिएटिव लिया था इस एजुकेशन के फील्ड में, दैट वाज इन कोलकाता इन 1945। उन्होंने वहाँ पे सबसे पहला अपना एक कॉमर्स का कॉलेज इस्टेब्लिश किया और वो आज भी रन थ्रू है और इट्स डूइंग वेरी वेल। और आई वाज दैट टाइम आई वाज नो दिस नेम वेरी वेल, इट वाज सो बिग नेम। एंड इन्होंने अपनी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी उत्तरदायित्व के लिए उतरे थे, उसका उन्होंने बहुत खूबसूरती से निर्वहन किया था और मैं इस नाम से बखूबी जानती थी। इसलिए जब मेरी बिटिया का एडमिशन का टाइम आया 2015 में, तो जब मुझे हमारे हस्बैंड ने बताया, मिस्टर आलोक कुमार सिंह, जो कि मैं आपका भी वेलकम करती हूँ। विदाउट यू आई कैन बी हियर, सो आई एम वेलकमिंग यू ऑल टू। तो जब इन्होंने मुझे बताया कि जयपुरिया नाम का स्कूल आ रहा है, तो मैंने कहा हाँ बस अब और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोलकाता से हूँ एंड आई नो दिस नेम कि ये एक बहुत अच्छा एजुकेशन फील्ड में कर रहा है। इन्होंने पहले कोलकाता में इस्टेब्लिश किया कॉलेज, देन इन्होंने कानपुर में इस्टेब्लिश किया 1992 में, देन 1974 में, फिर इन्होंने लखनऊ में इस्टेब्लिश किया एक स्कूल 1974 में। एंड आफ्टर दैट नाउ डेज जयपुरिया इज अ वेरी बिग फैमिली। We have 60 plus schools in all over India for who was running very gratefully. I would say कि जब मैं इसने नाम सुना, मैंने कहा कि मेरी बिटिया इसमें ही पढ़ेगी और मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है सर। और उस लास्ट 11 ईयर में जिस तरह से इस स्कूल ने ग्रोइंग की है, जिस तरह से मेरे बच्चे ने ग्रोइंग की है, दैट इज़ ट्रिमेंडस। एंड आप सबका ये एफर्टलेसली वर्क रहा है। आपने सर हर उस चैलेंज को, हर उस चेंज को एक्सेप्ट किया जो कि समय की ज़रूरत रही, जिसके साथ चले बिना हमारे बच्चों की ग्रोथ नहीं हो सकती थी। तो सर ने और बाबूजी ने हर उस चेंज को और चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हमारे बच्चों को आज जिस मुकाम पे पहुंचाया है, वह आप सबके तालियों के काबिल है। तो कृपया एक बार सब लोग हमारे विशाल सर और बाबूजी के लिए एक ह्यूज ग्रैंड ऑफ अप्लॉज हो जाए प्लीज। थैंक यू सर फॉर फाउंडिंग दी सेठ हमार जयपुरिया स्कूल अयोध्या, हम लोगों को इतना सुंदर विद्यालय देने के लिए, जहां हमारे बच्चे पूर्ण रूप से विकसित हो रहे हैं, इधर इट इज फिजिकल और मेंटल। बच्चों को इंडोर गेम्स पे फोकस किया जाता है, आउटडोर गेम्स पे फोकस किया जाता है। जब बहुत पहले मैं अपनी बिटिया को यहाँ लेकर आई थी तो एक छोटी सी बिल्डिंग थी, कुछ ही कमरे थे। आज ये अपने संपूर्ण रूप पर है। आज यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए आउटडोर गेम्स की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं।
बास्केटबॉल हो, बैडमिंटन कोर्ट हो, स्विमिंग हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, इवन आर्चरी भी मैंने इस स्पोर्ट्स डे पे देखा स्कूल में बच्चों को सिखाई जा रही है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और सर, आज इस स्टेज पे स्कूल की फाउंडेशन को फिर से याद करके इसकी नींव को फिर से आपने टटोला है, और मुझे विश्वास है कि ये जो नींव आपने बनाई थी जिनके साथ, वही हमारी हेल्पर हैंड हमारी दीदी आज भी वो यहाँ पे है। हमारी मैम डॉक्टर प्रगति जी भी आज भी इस स्कूल से जुड़े हुए हैं, और मैनी ऑफ पेरेंट्स जो फाउंडिंग पेरेंट्स हैं आज भी स्कूल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है इस स्कूल पे और इस स्कूल की हर रूल्स पे, हर रेगुलेशंस पे और इसके डिसिप्लिन्स पे। यहाँ हमारे बच्चे पूरी तरह से डिसिप्लिन हैं, और सबसे बड़ी इनिशिएटिव है कि ये सबसे पहला स्कूल है जहाँ बच्चों को कैंटीन में फुल मील मिलती है। देयर इज नो समोसा, नो चाट्स, नो बर्गर, नो पिज़्ज़ा। उनके हेल्थ को ध्यान रखते हुए आपने कैंटीन में सर जो मेन्यूज़ बनाए हैं, और हमारे बच्चों को, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग स्कूल है तो बहुत सारे पेरेंट्स स्किप कर जाते हैं बच्चों को लंच देने में, तो उन्हें चिंता नहीं होती कि हमारा बच्चा आज भूखा रहेगा, उसे फुल मील मिलेगा और वो पेट भर खाना, हेल्दी खाना खा सकता है। इस अश्योरेंस के लिए भी मैं एज अ पेरेंट्स आपको बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ सर। और मेरी बेटी इतनी सी थी, उसका फर्स्ट परफॉर्मेंस था 15 अगस्त को, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे पे उसकी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी, वो आज भी मुझे याद है। और उसे वो याद करते हुए, और मैंने जब इन छोटे छोटे बच्चों में सेम वही एनर्जी देखी, इनकी और क्रिएटिविटी देखी, तो मैं बहुत ही उत्सुक हो गई, और फिर से मुझे वो चीज़ें याद आई, मेरी आंखों में आंसू भी आ गए कि इतनी सी बिटिया को आज आपने इतना सुंदर से बड़ा विकसित किया है कि आज उससे मैं प्रेरणा लेती हूँ। और अब अवसर है कि मैं अपने बच्चों को थैंक यू भी करूँ कि उन्होंने इतनी सुंदर, एनर्जेटिक, मीनिंगफुल मैसेज के साथ जो परफॉर्मेंस की है। मैं मेरे उन सभी छोटे छोटे सितारों को, नन्हे सितारों को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि एक बार फिर से आप लोग इतनी जोरदार तालियां पहुंचाएं कि उन हमारे सभी बच्चों तक पहुंच जाए। सर, यहाँ पे बच्चे जिस प्रकार से बड़े हो रहे हैं, सीख रहे हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। स्कूल के सारे एफर्ट्स नो डाउट ऑन टॉप है। मैंने कभी भी स्कूल के लिए कोई कंप्लेंट नहीं की। जब भी मैं पीटीएम में आई, मुझे फॉर्म मिलता था कि आप इस पर अपना कोई सजेशन दीजिए। आई वॉज टोटली सेटिस्फाइड एवरी टाइम। और एक प्रॉब्लम मुझे है तो पेरेंट्स से है, मैं भी हूँ उसमें शामिल, मैं एक पेरेंट को नहीं कहूँगी, क्योंकि ये स्कूल के हम लोग भी, जैसा कि मैंने कहा, मैं भी जयपुरियन हूँ। एज अ मदर, आई एम अ जयपुरियन मदर, तो हम सभी इस स्कूल का हिस्सा हैं। अगर जब छोटे बच्चे रहते हैं तो हम बहुत क्यूरियोसिटी के साथ स्कूल में पीटीएम्स अटेम्प्ट करते हैं। हाँ जाना है, बच्चे की अच्छी चीज़ें सुननी है, उनके बारे में बातें करना है। पर एक चीज़ मिस आउट होता है जब हमारे बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं। तो जैसा कि हमारे बच्चों ने कहा, मम्मी पापा नोट अदला बदली करने में बिजी हो गए हैं, उनके पास टाइम नहीं है। दिस इज जेन्युइन प्रॉब्लम। जैसे कि हमारे प्रिंसिपल सर भी जब मुझसे मिले थे तो मैंने उनसे यही शेयर किया था कि सर, स्कूल तो बहुत अच्छा कर रहा है, मैं थैंकफुल हूँ स्कूल के हर एफर्ट्स के लिए, हर चेंजेस के लिए, परंतु एक चेंज हमारे पेरेंट्स में बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि वे अपने सोशल लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जा रहे हैं, वो अपने इनकम लाइफ को बढ़ाने के लिए इतने ज़्यादा बिजी हो जा रहे हैं कि बच्चे पीछे छूट जा रहे हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया मेरी इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। हम एज अ पेरेंट फेल हो रहे हैं, आई एम एक्सेप्टिंग इट ऑन दिस स्टेज, क्योंकि हम पीटीएम्स में जब हमारे बच्चे ग्रोइंग एज में आ जाते हैं तो आना स्टॉप कर देते हैं, जबकि वो सबसे क्रिटिकल टाइम होता है जब बच्चा अपना पैथ चूज करता है, विच वन इज गुड, विच वन इज बैड, वो कौन से पैथ पे जाएगा। जब वो बच्चा उस मोड़ पे होता है तब हम उसका हाथ छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि स्कूल अकेले इस हाथ को आगे लेके बढ़ जाए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है
तो स्कूल पे ब्लेम डालना, टीचर्स पे ब्लेम डालना, ये बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि मैं भी टीचर नहीं हूँ शादी के पहले, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम टुगेदर आ जाएं, हैंड्स ज्वाइन कर लें और हम एक्सेप्ट कर लें, हर जयपुरिया का हर पेरेंट ये एक्सेप्ट कर ले कि मैं भी एक जयपुरिया हूँ, और जयपुरिया के हर प्रोग्राम में, हर उस स्टेप में मुझे भी वन स्टेप आगे आना है उसके साथ, तो हमारे बच्चे फुल प्रूफ पूरी तरह से अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे और वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। हमारे पेरेंट्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब पीटीएम्स में आए और टीचर्स से अपने बच्चों की जो भी कमियां हैं, जो भी फॉल्ट है, फ्लॉज हैं, हम लोग एज अ पेरेंट बहुत बेटर तरीके से जानते हैं कि हमारे बच्चों में क्या कमियां हो सकती हैं या हम उनको किस चीज़ पे वर्क कर सकते हैं। अगर हम स्कूल में आते हैं और रेगुलर कम्युनिकेट करते हैं, और एक स्कूल, मैं जयपुरिया स्कूल के बारे में कितना भी कहूँ वो कम है, क्योंकि यहाँ के टीचर्स जो इनिशिएटिव लेते हैं, एवरी मंथ वे आपके फ़ोन पे कॉल करते हैं कि नहीं करते हैं? स्कूल से क्लास टीचर्स का फ़ोन जाता है कि नहीं पेरेंट्स के कॉल पे? एक ही पेरेंट बता रहे हैं, सब लोग कहाँ हैं? स्कूल से कॉल्स जाती है ना, टीचर्स कॉल करते हैं ना, हमें लगता कोई उठाता नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। कितने लोग उठाते हैं? हाथ उठा के बता दीजिए। थैंक यू फॉर कोऑपरेशंस। आप ही लोग को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आप लोग भी जागरूक रहिए। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, तो कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए। एक्चुअली जब भी कॉल जाती है, प्लीज़ आप लोग कॉल पिकअप करें और अपने बच्चों के बारे में अवेयर रहें। स्पेशली 7th क्लास से 12th क्लास के पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चों के टीचर्स का जब भी कॉल जाता है, जिम्मेदारी से उठाएं, उन्हें रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि वे हमारे ही बच्चों के लिए हमें कॉल कर रहे हैं और कोई अदर इश्यूज नहीं होते हैं। मैं अभी तक बहुत जगह जाती हूँ, मैंने जितने भी स्कूल्स देखे हैं, ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं मैंने अभी किसी स्कूल को नहीं देखा कि क्लास टीचर कॉल्स पे कॉल्स करते हैं और पेरेंट्स इग्नोर करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कॉल्स लीजिए और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित रहिए, सजग रहिए। ये तो कॉल की बात हो गई। उसके बाद पीटीएम्स होते हैं, तो उसमें हमें 2 में से 1 को अवेलेबल ज़रूर रहना चाहिए। मैं भी नहीं रह पाती हूँ, आई एम रियली, मुझे बहुत फील होता है कि मुझे रहना चाहिए। मैं नहीं आ पाती हूँ तो मैं टीचर्स को कॉल करती हूँ। हम लोग बहुत लकी हैं कि यहाँ की जितनी भी टीचर्स हैं, जो भी हमारी पुरानी टीचर्स हैं, जो भी हमारी फाउंडिंग टीचर्स हैं, वो आज भी यहाँ से कनेक्टेड हैं। और जो मदरली लव यहाँ बच्चों को मिल रहा है, जो हम्बलनेस यहाँ बच्चों को मिल रहा है, वो कहीं भी नहीं है। इसका एक उदाहरण ये भी है, यहाँ का स्टाफ, बस, हमारी बेटी बस से आती है। अभी जब ठंड पड़नी शुरू हुई तो उनके कंडक्टर अंकल ने कहा, बेटा टोपी पहन के आना, वरना जितने बच्चे टोपी नहीं पहनेंगे कोई बस में नहीं बैठेगा, सबके स्कूल एब्सेंट हो जाएंगे। तो मैं हमारे उन सभी स्टाफ्स के लिए भी एक बार जोरदार तालियां चाहूँगी, जो हमारे बच्चों की छोटी छोटी नीड्स का ख्याल रखते हैं और हमें फील भी नहीं होने पाता कि हमारे बच्चे कितने अच्छे से स्कूल में पूरा दिन बिता कर आ जाते हैं। तो उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जिन्होंने हमारे बच्चों का इतने सालों तक इतने प्यार से एक परिवार की तरह ख्याल रखा है। मैं उनको भी बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। और एज अ पेरेंट मैं बहुत प्राउड करती हूँ। सर, मैं अगर अपनी बिटिया का नाम लेना चाहूँगी, ले सकती हूँ सर? शांभवी सिंह, क्लास 9th C। जब उसने इस स्कूल में कदम रखा तो वो इतनी सी थी, आज वो मुझे राह दिखाती है। सर, आपने एक ऐसा दिया जलाया है जो मुझे पथभ्रष्ट होने पर मुझे राह दिखाता है। मैं जब भी नर्वस होती हूँ, मैं जब भी डरती हूँ, तो वो बोलती है, मम्मा आप कर सकती हो। या तो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना था, बेटा आप कर सकते हो, या तो मेरी बेटी मुझे कहती है कि मम्मा आप कर सकते हो। तो सर, द कैरेक्टर शी हैज़ गॉट फ्रॉम हियर, जो भी उसने डिसिप्लिन यहाँ पे सीखे हैं, जो भी उसने कैरेक्टर यहाँ पे बिल्डअप किया है,
शी इज़ वेरी सिंसियर। और मुझे बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि वो ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ जयपुरिया है, क्योंकि शी इज़ टॉपर ऑफ हर क्लास। शी इज़ मेकिंग मी प्राउड ईच एंड एवरी डे। थैंक यू सर फॉर मेकिंग सच अ कैरेक्टर, सच अ इंडिविजुअल इन माई होम। और मेरी डॉटर को इतना प्यार देने के लिए, और वो यहाँ, मैं उसे कहती हूँ आप तो सबसे पुरानी बच्ची हो स्कूल की, 10th एडमिशन है। मैं कहती हूँ आप तो सबसे पुरानी बच्चे हो स्कूल की, आपको तो कोई डर नहीं लगता है? कहती नहीं मम्मा, डर तो तब भी लगता है क्योंकि रोज हमें, चाहे हम नए हैं चाहे हम पुराने, हर बच्चे पे इक्वल ध्यान दिया जाता है और हर बच्चे को इक्वल ट्रीट किया जाता है। उसने कभी भी ये नहीं बताया कि चूंकि मैं पुरानी बच्ची हूँ तो मुझे कोई स्पेशल कोई मुझे ट्रीटमेंट है या कुछ भी ऐसा है, या टीचर्स के साथ कुछ अलग से स्पेशल अटेंशन है। देयर इज नथिंग सच थिंग्स। सारे बच्चों को इक्वल ट्रीटमेंट्स मिलती है, इक्वल अटेंशन मिलती है। मैं सिर्फ यहाँ पेरेंट्स से ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ कम जॉइन हैंड्स विद योर टीचर्स, विद स्कूल, क्योंकि विदाउट अस, ये दो हाथ से ताली बिना हमारे आए ये चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि हमारे स्कूल ने बहुत अच्छा अभी तक किया है। और मुझे अश्योरेंस है कि सर यहाँ जितने भी बच्चे आएंगे वो उनका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होगा। दे विल बी अ गुड सिटीजन फॉर आवर नेशन और फॉर आवर फैमिली। कहने को बहुत कुछ है, एक्चुअली सच बताऊँ तो मैं खुद नर्वस हो जाती हूँ इसलिए। और मेरी बेटी जानती है मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, तो कहती मम्मा कम बातें किया करो। सर थैंक यू, आई वांट टू थैंक यू होल जयपुरिया फैमिली, other administration staff, our respected teachers, everyone, to bring a child so bright, so enlightened, who's showing me path. Thank you sir, thank you so much for having me here. It's a great honor, it's a great honor. I will remember this for my life. Thank you so much sir. एक बार कह दीजिए वंदे। थैंक यू।